सप्ताह में रिया नई जांच शुरू करती है। उसे अपनी भूमिका की गहराई से समझने के लिए खिलौने की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। वह खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है ताकि वह अपने असली स्वरूप को समझ सके और उसके पास छुपे रहस्य का पर्दाफाश कर सके। रिया की यह नई अन्वेषण उसे एक नए रहस्यमय और उत्साहजनक सफर पर ले जाती है, जिसमें वह अनजाने में चुपके से अजीब स्थानों की खोज करती है और खिलौने के रहस्य को हल करने के लिए नई और पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल करती है। इस सफर में रिया को अपने आत्मविश्वास और विचारशीलता का परीक्षण करना पड़ता है। वह जीवन के हर पथ पर डर का सामना करती है और खुद को परिभाषित करती है, जो उसे एक और स्तर पर ले जाती है। अंत में रिया खिलौने के रहस्य का पता लगाती है और खुद को साबित करती है कि वह एक साहसी और होशियार लड़की है। उसकी यह सफलता उसे एक नई प्रेरणा और विश्वास देती है, जो उसे अपने भविष्य के हर मुश्किल समय में सामना करने के लिए तैयार करता है। रिया के परिवार ने खिलौने के रहस्य के खुलने के बाद उसकी जीत का जश्न मनाया, लेकिन रिया के मन में अभी भी उस अद्भुत गुड़िया के साथ जुड़े कई सवाल थे। वह चाहती थी कि वह गुड़िया से और भी कुछ नया जाने, परंतु उसे लगता था कि वह गुड़िया उसकी भाषा में कुछ कह रही है जो वह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब रिया अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसने गुड़िया की आवाज सुनी। वह गुड़िया के पास गई और उसे ध्यान से सुनने लगी। गुड़िया ने रिया को अनजाने भाषा में कुछ कहा। रिया को लगा कि यह एक अद्भुत संवाददाता है जो उसे गुड़िया की सच्ची कहानी से रूबरू कराएगा। रिया ने अपने परिवार को इस अनोखी गुड़िया के संवाद से बताया। सबका ध्यान गुड़िया की ओर गया। गुड़िया की संवाददात्री ने अपनी कहानी शुरू की, जो रिया के और उसके परिवार के लिए एक नया सफर लेकर आई। गुड़िया की कहानी से पता चला कि यह गुड़िया पहले एक राजमहल में रहती थी, जहां उसकी मालिका एक रानी थी। लेकिन एक दिन राजमहल में आग लग गई और गुड़िया को भी आग लगने का खतरा था। गुड़िया की संवाददात्री ने उस समय के वाकये का विवरण दिया जब उसने अपने स्वयं की पराजय को स्वीकार किया और अपने आप को बचाया।